है। एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षनामी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुमसे बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि व्यास जी बड़े बड़े मुनियों ने इस अष्टमी व्रत को कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान का भी प्रिय है, उसे आप सुने। अष्टमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य क्रियाकर्म कर करके अपने इष्ट देवता यानी कुल देवता का पूजन करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पशुपचार करके जुटाकर विष्णु भगवान का पूजन कर ले और लौंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हारे में सोना भरकर संकल्प करके श्री कृष्ण प्रीतम ऐसा कह करके उसे किसी ब्राह्मण को देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्री देकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि सामग्री न दे सके तो विनती भाव से प्रणाम करके ही उस ब्राह्मण को राजी कर ले। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुलादान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अष्टमी में कुसमुंडा दान करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कुसमुंडा दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है, वह भी कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुसमुंडा दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छानुसार सभी लोक में घूमते हैं। इस पर शौनक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझसे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुसमुंडा दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने सच चरित्रता से और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता था और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसे करते करते वह बूढ़ा हो गया और उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए और वो वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो उसके बाद को वह नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए दे करके विषय करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का संदर्भ उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि उस ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं होता है, ठीक उसी तरह से उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। धर्म न रहने से वो दोनों चोरी करने लगे और एक रोज रात को चोरी करते हुए दोनों पुलिस द्वारा पकड़े गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य में निवासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी एक दिन सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुँचे।
यम के दूतों उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उसने कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्य को शुभाशुभ कर्म के निर्देशिक बही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज ने सोचने लगा कि इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर प्रियवंत नामक दूत धनंजय को लेकर के स्वर्गलोक को गए और दूसरी पापी कृष्ण शर्मा को लेकर नरक में गए और उसे क्रोध से साथ ढकेल कर कहा कि अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार के विचित्रता देख रहा था, जिससे उसे बहुत विषम हुआ। हे महामुने उर्वशी, यदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पराजित पुष्पक की बनी और माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों भाई एक ही माता के गर्भ से सहोदर भाई हैं और हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म को तो कभी भी बात भी नहीं किए। अंत में एक